मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल आपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साथ ही साथ एसएससी लेवल के कुछ वीडियोज डाले गए हैं। वहां से आप वीडियोज देख सकते हैं। हम लोगों का जो पढ़ाने का तरीका है, पहले बेसिक लेवल को तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद चैप्टर पर आ रहे हैं। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले कम से कम उसकी 2 डेमो क्लास यानी उसके 2 बेसिक क्लासेज लगाई गई हैं। आप बेसिक क्लास को देखिए, फिर आप टॉपिक पर आइए तो सारी की सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 10 का हेलो एल्केन और हेलो एरीन, कक्षा 12 का चैप्टर है। इसकी 4 बेसिक क्लासेज मैंने दी है और 2 इस चैप्टर से क्लासेज हो चुकी है। आज इसकी तीसरी क्लास होगी। देखते हैं आज तीसरी क्लास में क्या क्या होता है। तो आज की पहली हेडिंग होगी टेट्रा हाइलाइट। टेट्रा हाइलाइट क्या है? टेट्रा हाइलाइट, हाइलाइट आपके 4 प्रकार के हैं, मोनो, डाई, ट्राई। मोनो किसे कहते हैं? जब हाइलाइट समूह 1 होगा तो आपका मोनो हाइलाइट होगा। जब हाइलाइट समूह 2 होगा तो डाई हाइलाइट होगा। जब हाइलाइट समूह 3 होंगे तो ट्राई हाइलाइट होगा। इसी प्रकार से जब हाइलाइट समूह 4 होंगे तब होगा टेट्रा हाइलाइट। क्या होगा? टेट्रा हाइलाइट। तो आइए देखते हैं टेट्रा हाइलाइट है क्या। जब 4 हाइड्रोजन परमाणुओं परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइलाइट परमाणुओं द्वारा होता है। हाइलाइट परमाणुओं द्वारा होता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे टेट्रा हाइलाइट कहते हैं। कौन सा यौगिक कहेंगे? कब होगा? जब 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, कितने हाइड्रोजन परमाणु? 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 4 हाइलाइड समूहों के द्वारा होगा, हाइलाइड ग्रुप के तत्वों द्वारा होगा। तो जो नया यौगिक बनेगा उसे हम लोग टेट्रा हाइलाइड का यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्रा हाइलाइड का यौगिक कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र
CnH2n-2x4 CnH2n-2x4 होता है जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है तथा X हाइलाइट समूह के तत्वों को बताता है। क्या करता है? तथा X हाइलाइट समूह के तत्वों को बताता है। कब? जब 4 हाइड्रोजन परमाणु, कितने? 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हाइलाइट परमाणुओं द्वारा होगा। कितने हाइलाइट परमाणु? 4 हाइलाइट परमाणुओं के द्वारा होगा। तो वहां पर जो यौगिक प्राप्त होगा उसे हम लोग टेट्रा हाइलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्रा हाइलाइट। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2x4 होता है जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या तथा X हाइलाइट समूह के तत्वों को दर्शाता है। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4। ये सूत्र है। क्या है सूत्र? CnH2n-2x4 ये हो जाएगा आपका C और X के स्थान पे क्या लगा देते हैं, जो भी लगाना हो, Cl, Br, I और F, तो CCl4, C2 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2 और ये हो जाएगा Cl4, C3 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, Br4, C4 4 दूनी 8 में से 2 निकल गए 6, Br4। ये देखिए नाम क्या होगा? 4 है, 4 के लिए क्या होता है? 4 के लिए आता है टेट्रा। क्या आता है? टेट्रा। कौन सा ग्रुप है? क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथेन, टेट्रा क्लोरो मेथेन। इसी प्रकार से ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो और 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन, टेट्रा क्लोरो एथेन। यहां हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रो, हो जाएगा प्रोपेन, टेट्रा क्लोरो प्रोपेन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट, ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट, हो जाएगा ब्यूटेन। ये होगा आपका टेट्रा हाइलाइट का यौगिक। तो ये होंगे उसके उदाहरण, नोट कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु
हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? कार्बन प्रकृति के आधार पर। तो हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन प्रकृति के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा होता है तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं पहले 1 डिग्री। प्राथमिक, या एल्किल हाइलाइट, प्राथमिक या एल्किल हाइलाइट, या लिख सकते हैं 1 डिग्री हाइलाइट। क्या होगा? प्राथमिक या एल्किल हाइलाइट या 1 डिग्री हाइलाइट। क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन जो परमाणु होगा प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे होगा? 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। तो पहले तो आपको ये पता लगाना है कि 1 डिग्री का कार्बन होगा कहाँ। पहले आइए हम उसको क्या देते हैं आपको, ये देखिए, ये आपकी एक श्रृंखला है कार्बन की। अगर बात करते हैं तो ये अगर कार्बन की बात करेंगे या ये कार्बन की बात करेंगे तो ये दोनों होंगे 1 डिग्री। कैसे होंगे? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ये कौन सा कार्बन होगा? 1 डिग्री। बाकी अगर इसकी बात करते हैं, ये होगा 2 डिग्री, ये भी 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 होगा 2 डिग्री। देखिए, ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये और ये दोनों ही एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये दोनों आपके क्या होंगे? प्राथमिक कार्बन होंगे या 1 डिग्री कार्बन होंगे। बाकी सभी क्या होंगे? 2 डिग्री के होंगे। तो अब आप जान सकते हो, अगर प्राथमिक
हाईलाइट की बात कर रहा है तो आपका हाईलाइट जो होगा कहाँ लगेगा, या तो यहाँ या फिर यहाँ। अगर इसके यौगिक की बात करते हैं हम लोग CH3X ये आपका क्या होगा, प्राथमिक हाइलाइट होगा। CH3CH2X ये भी क्या होगा आपका प्राथमिक हाइलाइट होगा। क्यों, देखिए ये हाइलाइट समूह जो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है। CH3 CH2 CH2X ये भी आपका होगा प्राथमिक हाइलाइट। CH3 CH2 CH2 ये भी आपका होगा प्राथमिक हाइलाइट। CH3 CH2 CH2 ये भी आपका होगा प्राथमिक हाइलाइट। क्या होगा, प्राथमिक हाइलाइट। नोट कर लीजिए।